ये बात साल 2010 और 11 के आसपास की बात है कि एक लड़का जो कि 10,000 रुपये प्रति महीना के हिसाब से नौकरी किया करता था, लेकिन जिसके यहाँ नौकरी किया करता था उसका जो कैश हुआ करता था, जो बहुत बड़ी मात्रा में पैसा हुआ करता था, उसको जमा करने के लिए वो बैंक में जाया करता था। जब बैंक में आना जाना लगा रहता था तो कैश काउंटर पर एक लड़की बैठती थी। उस लड़की को देखकर लगता था कि इस लड़के के पास कितना सारा पैसा है, यानी कि यहाँ से बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। एक दिन लड़की ने उससे बातचीत की और बातचीत का सिलसिला जो है शुरू हुआ, तो दोनों के बीच में फिर दोस्ती हो जाती है। दोस्ती के बाद दोनों के बीच में प्यार भी हो जाता है और प्यार की जो कहानी होती है वो महज 7 दिन ही हुए थे। अभी बातचीत का सिलसिला शुरू हुए और 7वें दिन ही वो लड़की अपना सब कुछ यानी कि सोना चांदी जो भी घर में सामान रखा था उसे ले करके वो लड़के के पास आ जाती है कि मैं अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के बस तुम्हारे लिए आ गई हूँ। लेकिन लड़का कहता है कि देखो तुम मेरे लिए आ जाओ, लेकिन जो भी अपने घर से सामान लेकर के आई हो सोना जवरात, इसको वापस रख करके आ, उसके बाद रहते हैं। इस लड़के की उस दिन किस्मत बदलने वाली थी और वाकई में बदल भी जाती है। उस लड़की से वो शादी कर लेता है, शादी हो जाती है। लड़के का नाम होता है अरमान मलिक, जिसे असली नाम उसका संदीप होता है और लड़की का नाम पायल होता है। दोनों की शादी हो जाती है। कुछ सालों के बाद उन्हें एक बेटा पैदा हो जाता है और बेटा जब पैदा होता है तो उसके पैदा होने के दिन, जिस दिन की वो तारीख होती है, उस दिन ये जन्मदिन मना रहे थे उस बच्चे का। उसमें कुछ मेहमान भी आए हुए थे और मेहमान में एक खास मेहमान आया था, उसके पत्नी यानी पायल की खास दोस्त, जिसका नाम होता है कृतिका। अब कृतिका को देखते ही अरमान मलिक के मन में जो है, दिल में जो है, उसके प्यार उमड़ पड़ता है। तो महज 7 दिन में जिसे पायल मलिक से शादी हो जाती है, उसी के बाद फिर महज 7 दिन लगते हैं इस कृतिका मलिक से शादी करने में। अब एक व्यक्ति की 2 पत्नियां और 2 पत्नियों का ये मामला हो जाता है और ये कुछ ऐसा होता है कि कहते हैं कि हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से कोई व्यक्ति एक आदमी 2 शादियां नहीं कर सकता। लेकिन अरमान मलिक, जिसका नाम संदीप होता है, वो खुद एक इंटरव्यू में कहता है कि वो एक जाट कम्युनिटी से बिलोंग करता है। अब जाट होते हुए वो एक हिंदू यानी कि सनातन धर्म को मानने वाला 2 शादियां कैसे कर सकता है। इस पर काफ़ी बवाल भी होता है, चर्चा भी होती है। लेकिन अब फिलहाल वो फिर से कंट्रोवर्सी में फंस जाता है और 2019 का एक मामला था कि इस अरमान मलिक ने अपने नौकरानी के साथ रेप किया था। बस एक कहानी है, आज इस कहानी के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये शादी कैसे हुई, आखिरकार इसने उस लड़की के साथ बलात्कार किया था या नहीं किया था, क्या मामला है, इसी पर आज चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है 21 जून 2024 को जियो सिनेमा ऐप पर। इस पर एक कार्यक्रम जिसका नाम होता है बिग बॉस OTT सीजन 3, ये शुरू होता है और उसी सीजन में ये एक व्यक्ति जिसका नाम होता है अरमान मलिक और असली नाम होता है संदीप, वो अपने 2 पत्नी यानी कि पायल मलिक और कृतिका मलिक के साथ इस कार्यक्रम में शामिल होता है। इसको भी सेलेक्ट किया जाता है ताकि ये बिग बॉस में खेल सके। अब यहाँ पर जो भी एक प्रोसेस होता है, किसी को नॉमिनेट करना होता है, किसी को कब बाहर निकालना होता है, कैसे निकलता है, पब्लिक लोग कैसे उसको बचाते हैं, ये सब प्रतिक्रिया चलती रहती है। और ये लोग बाहर की दुनिया से पूरी तरीके से कटे हुए होते हैं और हर वक्त इस बिग बॉस के घर में जितने भी लोग होते हैं सब पर कैमरे की नज़र होती है। एक बिग बॉस के अंदर 2 दोस्त होते हैं, एक का नाम होता है लवकेश कटारिया और दूसरे का नाम होता है विशाल पांडे। दोनों जब आपस में बातचीत कर रहे थे, क्योंकि उस वक्त जो कृतिका मलिक थी उसका आना जाना, कभी जिम करना, कभी अच्छे से कपड़े पहनकर निकलना, तो लवकेश कटारिया से जो विशाल पांडे होता है वो कहता है कि भाभी अच्छी लगती है। बस उसने धीरे से कान में ये कहा था कि भाभी अच्छी लगती हैं। जब ये बात
लोकेश कटारिया के कानों तक जाती है तो लोकेश कटारिया इस पर थोड़ा सा एतराज़ करते हैं। लेकिन जैसे लोकेश कटारिया ने इस बात को सुना था अपने कानों से, लेकिन कैमरे सुन भी रहे थे और कैमरे देख भी रहे थे, वो वहाँ पर पूरी तरीके से रिकॉर्ड हो जाता है। अब लोकेश कटारिया के पेट में दर्द होने लगता है कि वो बताना ताकि इस बात को बताना चाहिए, और वो बात पहुंच जाती है अरमान मलिक के पास। अरमान मलिक के पास जब ये बात पहुंचती है तो उसका रूप बदल जाता है, और जैसे ही रूप बदलता है अरमान मलिक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है कि उसके बीवी पर ये कमेंट किया गया था। उसे लगा कि मेरी बीवी के ऊपर यानी कि कृतिका के ऊपर उसने कमेंट किया है, इसमें उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई है और नारी का यहाँ सम्मान नहीं हो रहा है। अब वो अरमान मलिक को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो अपने गुस्से को शांत नहीं कर पाते। पहले तो विशाल पांडे को बुरा भला कहने लगते हैं, गाली गलौज तक नौबत आ जाती है, और जब बात गाली गलौज की नौबत तक आ जाती है तो बस वो पास में जाता है और उसको एक जोर का थप्पड़ लगा देता है। यानी कि अरमान मलिक अपने बीबी कृतिका के वजह से कृतिका के लिए विशाल पांडे को, जो कि बिग बॉस OTT में खेल रहा है, जो कि उसमें सेलेक्टेड है, उसको जब थप्पड़ पड़ता है तो उस थप्पड़ की गूंज पूरे हिंदुस्तान में सोशल मीडिया के माध्यम से फैल जाती है कि किस तरीके से अरमान मलिक के पत्नी के ऊपर एक कमेंट किया गया और किस तरीके से अरमान मलिक ने अपने पत्नी का बदला लिया। अब ये मामला जब बिग बॉस में जो अपने कैमरों में इसे इन चीज़ों को जब कैद किया हुआ था, अब ये कैद किया हुआ है, तो वो भी चीज़ें जब सामने आती हैं तो उससे ये पता चलता है कि विशाल पांडे का जो कहने का मतलब था वो उस तरीके से नहीं था जिस तरीके से अरमान मलिक ने समझा। यानी कि उसका जो द्वेष था वो गलत नहीं था, जो बात कही थी उसने वो गलत अर्थ में बिल्कुल नहीं कही थी। अब ये बात एकदम क्लियर हो जाती है, तब जाके अरमान मलिक को ये एहसास होता है कि ये तो गलत हो चुका है। बस इतना था कि अब जो बाहर की दुनिया होती है, ये तो बिग बॉस की दुनिया थी, लेकिन बाहर की दुनिया, सोशल मीडिया की दुनिया, हज़ारों लाखों करोड़ों लोग हैं जो बाहर देख रहे हैं और देखने के बाद अपनी अपनी तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अब विशाल पांडे की ज़िंदगी में तो लोगों ने झांकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो व्यक्ति, उन्हें लगता है कि वो बिल्कुल ठीक है, उसने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है। लेकिन अरमान मलिक की ज़िंदगी में जब लोगों ने झांकने की कोशिश की तो उसकी ज़िंदगी का एक ऐसा पन्ना खुलकर सामने आता है जिस पन्ने से उसकी ज़िंदगी बिल्कुल बद से बदतर होने के कगार पर आ जाती है। दरअसल ये कहानी शुरू होती है एक 11 साल की लड़की से। 11 साल की एक लड़की ने पुलिस को एक तहरीर दी थी 7 जून 2019 को। दिल्ली का एक थाना लगता है निहाल विहार में तहरीर दी जाती है और पुलिस को बताया जाता है कि 3 भाई उसके अलग रहने लगते हैं। वो अपनी माँ और छोटे भाई के साथ रहती है। घर की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसीलिए उसे काम की ज़रूरत थी। अब चाहे झाड़ू हो, पोछा हो, बर्तन हो या खाना बनाना हो, इस तरीके का जो काम होता है, अगर उसे काम मिलेगा तो वो काम वो करेगी। यानी कि वो पैसा कमाना चाहती थी जिससे कि उसका घर का, परिवार का खर्च वगैरह निकल सके। इसी बीच में उसे एक संदीप नाम के लड़के के यहाँ नौकरी मिल जाती है। वहाँ पर उसको एक बेटा होता है। वो बेटा यानी कि संदीप मलिक, जिसका अभी वर्तमान में उसे अरमान मलिक के नाम से जानते हैं, संदीप मलिक कि हाँ उसने काम करना शुरू कर दिया। और जब वहाँ काम कर रही थी तो काम करते करते उसकी एक बीबी पायल होती है। साल 2018 में जब उसके बेटे का जन्मदिन था तो उसने एक लड़की से दोस्ती हो जाती है। दोस्ती जो होती है वो पायल की खास दोस्त होती है। अब पायल की खास दोस्त जो होती है, उसके दोस्त के साथ वो शादी कर लेता है मात्र 7 दिन में, जैसे उसने पहले पत्नी के साथ किया था। कुल मिलाकर यहाँ पर एक परिवार जो है रहता है। एक व्यक्ति है जिसकी 2 पत्नियाँ हैं, एक बेटा है जिसका नाम चीकू है, और उस चीकू की देखभाल के लिए, घर की साफ सफाई के लिए एक 11 साल की नौकरानी रख दी जाती है। एक वक्त ऐसा आता है, दिसंबर 2018 का वाक़या है,
परिवार के ज़्यादातर लोग अहमदाबाद गए हुए थे और जब वहाँ अहमदाबाद गए हुए थे तो यहाँ पर अरमान मलिक अपने घर पर रह जाता है। ये मीडिया रिपोर्ट कहती है। जब अरमान मलिक अपने घर पर रह जाते हैं तो साथ ही जो एक सोशल मीडिया पर एफआईआर की कॉपी जो वायरल हो रही है उस एफआईआर में भी इस चीज़ का हवाला दिया है। अब यहाँ पर ये लड़की जो 11 साल की नौकरानी है वो घर पर रहती है और अरमान मलिक भी घर पे ही होते हैं। इसी बीच में उसको एक इंजेक्शन दिया जाता है जिसमें बताया जाता है कि ड्रग्स का इंजेक्शन था। जब उसको नशा हो जाता है तो वो उस लड़की का रेप कर बैठता है। अब ये लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि इसके साथ 2 बार मारपीट भी हुई थी। 1-2 बार नहीं बल्कि ज़्यादा ही हुई थी। इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। अब इस लड़की का जो रेप होता है तो वो डर की वजह से अपने परिवार, अपनी माँ या अपने भाई से कह नहीं पाती है और जब कह नहीं पाती तो वहाँ सामने वाले के अंदर और हिम्मत बढ़ जाती है। वक्त आगे बढ़ जाता है और जब वक्त आगे बढ़ता है तो बात जब कहते हैं कि पानी जब सर से ऊपर निकल जाता है, क्योंकि उसके साथ फिर ऐसा बताया जाता है कि बार बार उसके साथ रेप होने लगता है। तब ये लड़की 7 जून 2019 को दिल्ली के निहाल बिहार थाने को में पहुंचती है और वहां पर जाकर एफआईआर दर्ज करवाती है और एफआईआर दर्ज करवाने के बाद मामला पुलिस तक पहुंच जाता है और पुलिस इस मामले में जो भी कार्रवाई होती है, चाहे धारा 161 के बयान हो, चाहे धारा 164 के बयान हो, जो बयान लिए जाते हैं तो बयान लेने के बाद पता चलता है कि इसमें पायल मलिक का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। यानी कि नौकरानी के साथ जो हो रहा था वो पायल मलिक को भी जानकारी थी, लेकिन पायल मलिक ने कहीं न कहीं अपने पति का सपोर्ट किया था। अब ये मामला जब अदालत में पहुंच जाता है, चार्जशीट लग जाती है, अब आरोपी की गिरफ्तारी हो जाती है तो ऐसा दिन आता है, तारीख आती है 23 सितंबर 2019 को ये गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसा मीडिया रिपोर्ट कहती है जो हमने मीडिया पर सर्च किया है। अब ये अरमान मलिक लगभग 14 महीने तक जेल में रहता है। इसके बाद इन्हें ज़मानत के लिए ये अप्लाई करते हैं, आवेदन करते हैं और इनको ज़मानत मिल जाती है और ये फिर अपनी ज़िंदगी में कि जैसे कि इनका एक जीवन जीने का एक लाइफ स्टाइल होता है, उसको जीने का एक अपना अलग अंदाज है। तो ये सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो या अन्य प्लेटफॉर्म हो, ये वीडियो बनाते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, अपने परिवार की जो दिनचर्या है उसे दिखाते हैं कि कैसे ये रहते हैं, कैसे नहीं रहते हैं। एक वक्त इनके साथ ऐसा था जब इनके पास 35,000 रुपये की रकम नहीं थी, तभी अपने माँ का इलाज कराने में भी असमर्थ हो जाते हैं और शायद पता चलता है कि इनकी माँ की मौत भी हो जाती है। लेकिन आज ये दौर है कि इनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और इनको करोड़ लोग चाहते हैं। साथ ही इनकी जो दोनों पत्नियां हैं वो भी ब्लॉगिंग करती हैं, दूसरी पत्नी है वो भी ब्लॉगिंग करती है और अच्छी खासी इनकी इनकम भी हो जाती है। लगभग बताया जाता है कि 200 करोड़ रुपए का इनका आसपास का जो नेटवर्क है। अब वो कितना सच है कितना नहीं, एक इंटरव्यू के दौरान इन्होंने खुद से ही ये स्वीकार किया था और एक इंटरव्यू के दौरान इनसे पूछा भी गया था कि जो आपके ऊपर एक 11 साल की लड़की का केस करने का जो रेप करने का जो आरोप लगा है उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं। तब ये कहते हैं कि मुझे पूरा कानून पर भरोसा है, जो एफआईआर हुई है वो एफआईआर गलत हुई है और कानून पर मुझे पूरा भरोसा है, कानून इस पर अपना काम करेगा और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और जिस दिन भी ये क्लियर चीज़ें सामने आएंगी तब आप देख लीजिएगा कि मैं बिल्कुल पाक साफ हूँ। उसने कुछ इस तरीके से अपनी बात की। पायल जो होती है वो भी कहती है कि झूठा मुकदमा है, लेकिन इससे तो ये साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं मुकदमा तो है। अगर मुकदमा है तो बात चल रही है और मामला चार्जशीट लग चुकी है, अदालत में विचाराधीन है। अब अदालत के जो सबूत रखे जाएंगे, जो बयान होंगे, जो भी इसमें जांच पड़ताल की गई होगी उसके रिपोर्ट के आधार पर अब ये दोषी पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं ये तो खैर भविष्य के घर में छुपा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से बिग बॉस OTT सीजन 3 में विशाल पांडे को थप्पड़ मारने के बाद
ये जो है बहुत ज़्यादा चर्चाओं में आ जाते हैं, तो लोग इनकी निजी ज़िंदगी के बारे में झांकना शुरू कर देते हैं और इनकी 2 पत्नियों की बात हो या फिर 11 साल की नौकरानियों के साथ रेप की बात हो, ये चर्चा का विषय बन जाता है। यदि ये एफआईआर सही है, यदि ये चार्जशीट का मामला बिल्कुल ठीक है और अदालत में ये सबूत सही पाए जाते हैं, तो इन्हें उम्र कैद तक की भी सज़ा हो सकती है। बाकी जो भी है सो है, ये क्लियर तभी हो पाएगा जब अदालत अपना निर्णय देगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। मिलते हैं किसी अच्छे सच्ची घटना के साथ, तब तक